बाप मर गया, इधर जनाजा रखा हुआ है और उधर जानवर गिर गया। कढ़ा में भात पकड़ा है, कढ़ा में गोश्त पकड़ा है, या अल्लाह। इधर है कि नहीं हम नहीं जानते। अरे इधर है कि नहीं, जल्दी बोलिए ना भाई। हद तो ये हो गई, मेरे बस्ती में गरीब आदमी बेचारा, बड़ा सीधा आदमी था बेचारा, वो कहिए अल्लाह मियाँ की गाय। वो बेचारा अचानक मरा और उसका 2 बेटा पंजाब में। अभी 5 दिन हुआ था, बेटा सब कर्जा लेकर पंजाब गया था। ओ मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, मैं जलसे में था, खबर हुई ड्राइवर को कि फलां साहब थे, इंतकाल कर गए। ओ बेटा तो पंजाब में है, 2 ही बेटा है, पंजाब गया है, कर्जा उठा कर गया, 5 दिन हुआ है। ओ मुसलमानों सुनो, लोगों ने, बस्ती वालों ने उसकी बीवी से कहा, बेवा से कहा कि कल तो मेहमान है, तो बेचारी गरीब बोली हम की करो, हमारे पास कुछ नहीं जा। बोले नहीं करे लग तू, नहीं करवे जन्नतम नहीं तू हो। बोला तब खुद याग बापा को जन्नतम पहुंचावे के लिए कुछ करे लगती। कर्जा उठाकर जानवर खरीदी, लोग आए, खाना बना, खाया, सब घर गया। ये रस्म आपने कहां से लाया? किस हदीस में लिखा है कि मैयत के घर खाना जायज है? बताइए हमको आप। कब्र का हाल कौन जानेगा? अरे बोलो भाई, अरे कब्र का हाल कौन जानेगा? मुर्दा जानेगा। और कुर्बान जाइए, मिट्टी डालकर लोग अपने हाथों को झाड़ते हैं। कुछ लोग तो कब्रिस्तान भी नहीं जाते हैं, नमाज पढ़े, वो जल्दी निकाला खाना, भूख लगला, हमारा बोहरा जाना था, रोटा जाना था, अमोर जाना है, और कुर्बान जाओ। कब्र में मैयत के साथ में क्या हो रहा नहीं हो रहा है, और कुर्बान जाओ, उसके खाने पे लोग टूट पड़े हैं। और मुसलमानों, सिर्फ एक आदमी की बात नहीं है, आज उसके हमने खाया है, कल मेरा भी कोई खाएगा। इस रस्म को खत्म कीजिए, गलत रस्म है ये। हाँ, जो दूर से मेहमान आए हैं, मान गए कि मेरे यहाँ किशनगंज से मेहमान आया है, अब वो कहाँ जाएगा? तो बेहतर है कि पड़ोसी खाना पहुंचाए भाई, पड़ोसी खाना पहुंचाए और पड़ोसी का खाना उन मेहमानों को खिलाए। जो कुर्ब जवार से लोग आए हैं वो अपने घर में जाएं, या अपने रिश्तेदारों के यहाँ खाएं, या होटल में खाएं। अब मरने वाले के यहाँ घर में जुल्म मत कीजिए, ये गलत रस्म है। और एक बीमारी और भी है, बारात। अब इधर बारात है कि नहीं हम नहीं जानते। अरे जल्दी बोलिए, बारात है इधर? है। बताइए अब किस पर तकरीर कीजिएगा? ये बारात भी है, ये भी एक बहुत बड़ी बीमारी है। अच्छा, लोन है कि नहीं इधर? अरे लोन है इधर, बंधन लोन, ग्रुप लोन है। अच्छा, ग्रुप लोन में हमारी माँ बहनें मैनेजर बनती है। ओ बाप रे बाप, वो लागी जी यहाँ रसैली एक मैनेजर नहीं जी, वो डायरेक्ट बम्बे के मैनेजर जी। अब जहेज है कि नहीं इधर हम नहीं जानते। जहेज है? बताइए कौन सी में बात कीजिएगा? एक बीमारी रहे तो इलाज हो। ये सब बीमारियां ऐसी बीमारियां हैं कि कैंसर का इलाज है, इसका इलाज नहीं है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, तौबा करो। देखो, जहेज मत लो। जहेज मांग कर लेना समझो रिश्वत है। जहेज का पैसा क्या है? अरे बोलो, जोर से बोलो। रिश्वत है। क्या है? अरे जोर से बोलो ना। रिश्वत लेना हलाल है कि हराम है? मुसलमान हराम खाएगा कि हलाल खाएगा? अरे जिस बेटी वाले से 3 लाख रुपए लिए हो, उस बेटी को जो बीवी बनेगी लड़की, उसको पता चलेगा कि नहीं चलेगा कि हमारे बाबा से 3 लाख टका लड़की से? वो लड़की तो गरीब, वो तो ओ कुर्बान जाओ, वो तो जवान बेटी, वो जानती है कि मेरा बाप पैसा नहीं देगा, ये हमसे ब्याह नहीं करेगा। और कुर्बान जाओ, वो लड़की शादी होकर घर आएगी, तेरी बीवी बनकर आएगी। बताओ, वो लड़की दिल से इज्जत करेगी? अरे बोलो, दिल से इज्जत करेगी? पैर दबाएगी, बदन दबे थौन, माथो दबे थौन, नट्टिए दबा दे थौन, ये तो सुतले रहते। ऐ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है
ए दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। मेरे बच्चों नौजवानों, किसी की हवेली को देखकर रिश्ता मत करो, किसी की जमीन को देखकर रिश्तेदारी मत करो, किसी की दौलत को देखकर रिश्तेदारी मत करो। सुनो अल्लाह के रसूल की सुनो। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जहां दीनदारी हो वहां रिश्ता करो। जिस लड़की के अंदर में दीनदारी हो उससे रिश्ता करो, जिस लड़के के अंदर में दीनदारी हो उस लड़के से रिश्ता करो, जिस घराने में दीनदारी हो उस घर के अंदर में रिश्ता करो। तो इंशाअल्लाह वादा करो मेरे बच्चों नौजवानों, ना जहेज लेंगे ना देंगे। कितने लोग तैयार, हाथ उठाओ। ना लेंगे ना देंगे। आज जो ले लिए हैं वापस नहीं होगा, वापस नहीं होते। थपाची पुराना भाग नहीं। और मेरे बच्चों एक बात याद रखना, ये अदला का बदला है। आज किसी से तुम अपाची लिए हो, एक बात याद रखना, कल को अल्लाह तुम्हें भी बेटी देगा। तुम बुलेट खरीद कर अभ्यस रख दो, बुलेट खरीद कर रख दो। तो इसलिए मेरे बच्चों नौजवानों, ये जो पैसा आप ले रहे हो अल्लाह के इसका हिसाब होगा। ये जहेज मांग कर ले रहे हो, अल्लाह के यहाँ इसका हिसाब देने हो। 4 मिसरे अगर आपकी इजाजत हो मैं सुना दूं। बोलो भाई। मालो जर के असीर लगते हो, मालो जर के असीर लगते हो, बाखुदा बेज़मीर लगते हो, बाखुदा बेज़मीर लगते हो। मांगते हो जहेज शादी में, खानदानी फकीर लगते हो, खानदानी फकीर लगते हो। ये जो जहेज का पैसा आपने लिया, ये मांगना हुआ, ये भीख से भी बदतर पैसा है। इसलिए मुसलमानों, मेरे बच्चों नौजवानों, तौबा करो, तौबा करो अल्लाह की बारगाह में। जब रिश्ता करो और कुर्बान जाओ, निकाह करो, बीवी को घर लेकर आओ। इंशाअल्लाह देखना, नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करोगे, अल्लाह तेरे घर में इतनी बरकत देगा कि इंशाअल्लाह तुम मालो माल हो जाओ। यहां रह के वहां की तैयारी करो। कल मुख्तसर जन्नत में घर कितने लोग बनाएंगे, जरा हाथ उठाइए, मैं दुआ कर दूंगा, कबूलियत की घड़ी है। ये तो बस खुदा जाने, हमको कुछ नहीं मालूम, किसको किसके कांधे पर कब यहां से जाना है, कब यहां से जाना है। ओ सुनो, छल कपट झूठ जो करना है यहां करो, वहां नहीं चलेगी, वहां कुछ नहीं चलेगी, वहां झूठ चलेगी। अरे बोलो अल्लाह के झूठ चलेगी, चालबाजी, 61-62 अल्लाह सब बंद कर देगा। 61-62 करना अमोर में कर लो, रोटा में कर लो, अल्लाह की नहीं चलेगी। इसलिए मेरे बच्चों नौजवानों, यहां रहकर वहां की तैयारी करो। अच्छा ये बताइए, या रसेली, भोरापुल, बिशनपुर, जितने भी बस्तियां हैं यहाँ पर, जहन से बात उतर रही है, तो बताइए कि जितने लोग यहाँ पर आए हैं सबका घर है? अरे बोलो घर छोड़ के नहीं है? अच्छा घर है, अल्लाह करे जिसका नहीं हो अल्लाह उसे भी दे। कितना दिन रहना है यहाँ? 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल? रियाज बाबू चले गए भाई, गए कि नहीं गए? अरे बोलो भाई, कई 100 बीघा जमीन के मालिक रियाज बाबू, हम सुन रहे हैं, हम बचपन से सुनते थे। जमीनें रह गई, जाने वाला चला गया, अल्लाह उनके कब्र को नूर से भर दे, आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। जमीन छोड़कर चले गए, बिल्डिंग छोड़कर चले गए, और कुर्बान जाओ उसी तरीके से यहां से सबको जाना है। वो आगे गए हैं, हमारी बारी है। और मेरे परदादा कहाँ हैं? हमसे पूछो, यहां पर कोई है जिसका परदादा जिंदा हो? अरे जल्दी बोलो, नहीं हो? नहीं है। परदादा चले गए, दादा चले गए, मेरा बाबा चला गया, अब मेरी बारी है। फिर मेरा बेटा जाएगा, फिर पोता जाएगा, फिर परपोता जाएगा, फिर छरपोता जाएगा, फिर खरपोता जाएगा, फिर लकर पोता जाएगा, फिर खखर पोता जाएगा। अब कौन पोता जाएगा वो हमको मालूम नहीं है। अब कहां तक जो होगा?
मेरे बच्चों, यहाँ घर बना लिए, 60 साल 70 साल 80 साल रहना है, घर बना लिए। जहाँ हमेशा रहना है वहाँ घर चाहिए ना भाई। अरे बोलो भाई, वहाँ घर चाहिए ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ घर कितने लोग बनाइएगा, हाथ उठाइए, मैं बुखारी शरीफ की हदीस आपको सुना दूंगा। हाथ उठाए इंशाअल्लाह। मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। बुखारी शरीफ की हदीस, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने दुनिया में अल्लाह का घर मस्जिद बनाया, अल्लाह कहता है मैं उसके लिए जन्नत में बेहतरीन घर बनाऊंगा। अल्लाह का वादा है, इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन। अल्लाह कहता है मेरा वादा पक्का है, मेरा वादा सच्चा है। इसलिए मुसलमानों, नौजवानों, ये मस्जिद की दूसरी मंजिल छत ढलाई होनी है, इसलिए कि मस्जिद छोटी पड़ रही है और नमाजियों की तादाद ज्यादा है।